परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी विद्यमान हैं, सूक्ष्म रूप से नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी के रूप में संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ मानव जीवन का भी मूल आदिशक्ति माँ गायत्री की वो प्राण बिजली है जो संपूर्ण प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। ऐसी आदिशक्ति माँ गायत्री को हम बारंबार नमन करते हैं। गायत्री महामंत्र दोहराने मात्र से हमारे शरीर के स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों पर विशिष्ट प्रभाव विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किए जा रहे हैं। गायत्री महायज्ञ के बारे में कई बार खबरें अटपटी आई हैं, लेकिन विज्ञान के द्वारा गायत्री महायज्ञ की जो विज्ञान चुनौती दे रहे थे कि इतनी सारी समिधाएं लकड़ियां जलाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और नुकसान होता है दुनिया में। लेकिन विज्ञान ने जब उनके यज्ञ की वो सारी समिधाओं का पूरा विश्लेषण किया तो वहाँ बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम सारी दुनिया के सामने विज्ञान ने रखे हैं। और उस जहाँ यज्ञ जिस स्थली पर होता है वहाँ 99.99 बैक्टीरिया प्रोफेरिया हो जाता है। ये सिद्ध करके दिया उन लोगों ने, और बहुत दिनों तक बैक्टीरिया प्रूफ ही रहता है वो स्थान जहाँ यज्ञ किया जाता है। बहुत बार यहाँ गऊ के बारे में हमारे सनातन भारत में काफ़ी प्राचीन काल से ही ये समझ में आता रहा है कि गऊ का और मानव जीवन से बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति से गौ माता का गहरा संबंध है और प्रकृति में सूर्य नाड़ी केवल एक ही प्राणी में पाई जाती है, वो गाय है, जो जिसकी रीढ़ की हड्डी में वो सूर्य नाड़ी होती है। और गऊ में कितनी विशेषताएं हैं कि हमारे सभी ग्रंथों में गौ माता की महिमा सभी देवी देवताओं का आश्रय स्थली गौ माता का वो इतना पावन और इतना पवित्र वो शरीर है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी समस्याएं गलतियां हैं वो सबको ठीक करने की सामर्थ्य से सुसंपन्न हमारे बीच में वो हमारी दैवीय शक्ति माँ गौ माता है। दोस्तों, गौ माता का और मानव जीवन का, पशुओं का, प्रकृति का, इन सब का संबंध बहुत ही अटूट है। और विज्ञान आज ये प्रमाणित करता है कि गाय को आज सारी दुनिया में गोमांस के रूप में सारी दुनिया में गाय का मांस खाया जा रहा है। तो गाय को जब मारते हैं तो गाय के निकलने वाली जो चीत्कार हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस इतनी ताकतवर होती हैं कि वो ग्लेशियर तक को पिघलाने की सामर्थ्य रखती है और संपूर्ण सूक्ष्म वातावरण में नकारात्मकताओं का इतना भयानक रूप से असर पड़ता है, ये विज्ञान जगत हमें बताता है। दोस्तों, मानव से लेके और संपूर्ण प्राणियों के बीच जो ये जीवन काल चल रहा है और किसी भी प्राणी के अपने जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के परिणाम स्वरूप यहाँ उस जीव के द्वारा जो भी वाइब्रेशन छोड़ी जाती हैं उन वाइब्रेशंस का असर संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ना निश्चित रूप से लाजमी है। दोस्तों, आज भी हम एक ऐसे दौर में मानवता पहुंच गई है जहां हमने कई बार सुना है धरती पर अधर्म कई बार बढ़ता है
तो यहाँ हमारे बीच में ये भी एक मान्यताएं हमारी सनातन भारत में रही है कि परम सत्ता परमात्मा ही स्वयं धरती पर आते हैं और वो अवतार लेकर धर्म को स्थापित करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। इस बात को ये बिल्कुल प्रमाणित एक बात है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित एक बात है क्योंकि आत्मा का पुनर्जन्म निश्चित तौर पर होता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने मैं क्या हूँ पुस्तक में स्पष्ट रूप से ये घोषणा की है कि मानव मूलतः उसका ये भौतिक शरीर नहीं होता है और मानव तत्वतः इस शरीर में आई हुई कोई चेतना, वो आत्मा ही उसका मूल परिचय है। क्योंकि शरीर के ख़त्म हो जाने के बाद भी वो सत्ता एज इट इज बनी रहती है, वो चेतना एज इट इज बनी रहती है और वो चेतना सूक्ष्म रूप से होती है और फिर अगले जन्म की ओर चल पड़ती है। अगले जन्म में फिर उस सत्ता को यहाँ पर आना पड़ता है। तो ये हमारी कब तक आना पड़ता है और क्यों आना पड़ता है, इसका पूरा विधि विज्ञान हमारे वेदों में हमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है। लेकिन हमारी आज गलती ये हो गई है, पिछले 2500 सालों में मानवों के द्वारा जो अनादिकाल से चली आ रही सारी व्यवस्थाएं थी, उन सारी व्यवस्थाओं को आज बदला गया है और पुरानी जो हमारी मापदंडों पर टिकी हुई जीवन प्रणाली, ऐसी जीवन पद्धतियाँ जहाँ मानव अपने संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा पराक्रम यहाँ पर उस जीवन पद्धति में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ को मानव जीवन को हमारे आदि पूर्वज, ये साबित हो चुकी है बात सारी दुनिया में, धरती पर सृष्टि में पहला मानव भारत में जन्मा था, कोई दक्षिण अफ्रीका में नहीं जन्मा था। वहाँ से यहाँ पर आकर नहीं बसे थे लोग, आर्य कोई बाहर से देश में नहीं आए थे। ये बात परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान अपनी पुस्तक में ये सुस्पष्ट तरीके से ये पूरी तरह स्थापित किया है कि संसार में पहला मानव भारत में जन्मा है और पहले मानव की जो संतानें हैं वो आर्य संतानें कही गई हैं और धरती के पहले मानव ने ही यहाँ पर यज्ञ विज्ञान का एक ऐसा अति अद्भुत, अति सूक्ष्म एक ऐसा विज्ञान प्रस्तुत किया है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे चराचर जगत में अपनी सामर्थ्य से वहाँ पर सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों और संपूर्ण ब्रह्मांड से अपना तादात्म्य स्थापित करने की वो महाशक्ति इसी मानव देह के माध्यम से हमारे आदि पूर्वजों ने अथाह वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण करने के उपरांत सर्वश्रेष्ठ जीवन को दर्शाती हुई और जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाती हुई एक ऐसी जीवन पद्धति का आविर्भाव यहाँ हमारे सनातन आदि पूर्वज उन आर्यों ने, उन ऋषि महर्षियों ने मानवता को प्रदान किया है। सर्वप्रथम ये बात यहाँ पर सतयुग के माध्यम से मानवता धरती पर आई है। तो सतयुग में किसी प्रकार का ना कोई राजा की जरूरत थी, ना कोई प्रजा की जरूरत थी, ना कोई दंड की जरूरत थी, ना कोई दांडिक की जरूरत थी। ये बात को आज विज्ञान इसको मानता नहीं है कि हमारे पास कुछ प्रूव नहीं मिल रहे हैं, लेकिन प्रूव मिल रहे हैं। 8 करोड़ वर्ष पूर्व का एक ऐसा हथौड़ा अमेरिका में म्यूजियम में रखा है आज भी, वो 8 करोड़ वर्ष पूर्व मानवों के द्वारा यूज में लिया गया था। और न जाने ऐसी कितनी अनंत यहाँ पर धरती पर पुरातत्ववेताओं को वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं और उन वस्तुओं के आधार पे भी आज जो 2500 सालों में सारी मानव जाति को भ्रमित कर और मानव को एक शरीर मानते हुए, भौतिक जीवन की को मानते हुए और भौतिक जीवन की कामनाओं की आपूर्ति को ही लक्ष्य घोषित करते हुए यहाँ मानवीय षड्यंत्र के तहत धरती पर
पूंजीवाद नामक राजनीतिक दर्शन को यहाँ पश्चिम के द्वारा सारी दुनिया पर इस आज़ादी और गुलामी के रूप में थोपा गया है। यहाँ मानव का मानव से कोई आज़ादी गुलामी का सवाल ही नहीं था। ये सब 2500 वर्षों में इस धरती पर मानवों के बीच उन असुरों ने ही ये सारी रचनाएं की हैं, जो असुर काफ़ी समय पूर्व से ही यहाँ आर्यों से, सुरों से उनका युद्ध चलता रहा है। आज भी सारी दुनिया में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ऐसा बाजार है कि सारी दुनिया में लाशें बिछ रही हैं, मानव करा रहे हैं। और इसके बीच में युद्ध जहाँ चल रहे हैं, जहाँ परमाणु बम चलने की नौबत में सारी दुनिया आज घिरी हुई बैठी है और अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, ऐसे में अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक और दैत्य छोड़ दिया गया और इस पर उनका पूरा अधिकार और नियंत्रण उन लोगों ने पहले से ही करके रखा है। और इसी कड़ी में एक ग्रोक नामक एक ऐसा सिस्टम दिया अमेरिका के विज्ञान ने, और हमें विज्ञान बताया, उसका विज्ञान कुछ नहीं है, जिसमें ट्विटर, फेसबुक, जितने भी ऐप पर हम, जितने भी भारतीयों ने या किसी और ने भी जितनी भी बातें शेयर की हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट की है, बातें की है, उन सारी बातों को एक ही बॉक्स में भर दिया गया है और उन्हीं की जानकारी के आधार पर ये ग्रोक सारी दुनिया को सारी बातों का जवाब दे रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये है कि यहाँ पर पिछले दिनों, पिछले मानवों के बीच में यहाँ किस तरह की बातें चलती रही हैं, किन बातों के बारे में चर्चाएं चलती रही हैं, उसी प्रकार की गतिविधियाँ, उसी प्रकार की वार्तालाप, उसी प्रकार का वो लेखन, वो सारा का सारी बातें उसने उस तरह की भरी गई है जहाँ भारत के सनातन इतिहास को ठुकराने का ही काम किया गया है। अभी हमारी आज़ाद भारत की आज़ाद सरकार, कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके कहा था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व भारत में नहीं है, सब काल्पनिक कथाएं हैं। उसके बाद अब नासा को वो जो पुल भगवान श्री राम ने बनाया था, वो पुल एज इट इज उसी स्थान पे पानी के नीचे आज जो चित्र मिल रहे हैं, लेकिन अब उसी काल में मानव निर्मित पुल वो ऐसा घोषित नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने ग्रोक से पूछा था तो ग्रोक ने जवाब दिया कि ये मानव निर्मित पुल नहीं है, प्राकृतिक चीज़ों से अपने आप बनने वाली ये संरचना है। तो यहाँ अब ये ग्रोक शुरू हुआ है, अभी इसका अंतिम अध्याय पुनः उस सनातन भारत की ओर से ही लिखा जाना है और ये कार्य यहाँ युग परिवर्तन के रूप में संपन्न किया जा रहा है और इस संपूर्ण प्रक्रिया का युग निर्माण योजना नाम है। इसी योग निर्माण योजना के अंतर्गत सारी दुनिया में जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको आज दुनिया कह रही है, इसके स्थान पर एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दर्शन यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन हमारे वेदों के आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि मानवों के लिए राजनीति में एकात्म मानववाद के रूप में करते हैं। और धरती पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि कोई आदमी यहाँ एक मानव आत्मा है तो शरीर धरती का एक यात्री है और यात्री सब एक समान होते हैं। तो यात्रियों में शरीरों के लिहाज से किसी को भी अमीर बनाना, गरीब बनाना, किसी को मालिक बनाना, किसी को नौकर बनाने की जो ये पद्धति प्रणाली यहाँ मानवों के अज्ञानवश इस पश्चिम जगत ने दी है, अब पुनः भारत संपूर्ण विश्व को अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रदान करते हैं।
जिससे सारे मानवों के बीच, जितने भी धरती पर 7.5 अरब लोग हैं, सभी मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार की त्रुटियां जो आज तक मानवों के बीच हुई हैं, उन सब का संपूर्ण रूप से निवारण और निराकरण प्रस्तुत करने वाला ये राजनीति का सूत्र है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद। और दोस्तों, ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव जब यहाँ धरती पर अब आएगा तो समझ लीजिए कि धरती पर जितने भी आज़ाद देश के रूप में जितनी भी सीमा रेखाएं हैं, इन सभी का समापन सर्वप्रथम धरती पर अब होने जा रहा है। और सारे मानव जाति के बीच में यहाँ जो भी अब होगा वो एक ही छत के नीचे बैठ के सारी दुनिया के मानवों के लिए प्लान किया जाएगा। ये राजनीतिक परिवर्तन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा संपन्न हुआ है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनका एक विशेष क्रम से व्याख्यान हम करेंगे तो सारे संसार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विश्व राजनीति का पता लगेगा। ये क्रम है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे संसार को एक ऐसी राजनीति मिलेगी जहां संपूर्ण मानवों के संपूर्ण विभाजन समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।